आप देख रहे हैं RK न्यूज MP, हर खबर पर हमारी नजर। औद्योगिक क्षेत्र को 500 एकड़ जमीन देने के विरोध में बुधवार को तीसरे दिन भी दगड़खेड़ी के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी पोरलाल खरते भी धरना आंदोलन में शामिल हुए। किसानों से बात कर उनकी समस्या जानी। उन्होंने कहा, 3-4 पीढ़ियों से खेती कर रहे किसानों के पावती पट्टे पहले से ही बने हुए हैं। अब प्रशासन द्वारा जमीन से बेदखल क्यों किया जा रहा है? साफ तौर पर आदिवासियों के साथ धोखा किया जा रहा है। मालूम छे ने बाकी सरकार आवीन काय कोई आपणो काजे देखाडू तुमरा कागदा एकठा करो, पावती एकठा करो, विवन खसरा निकालीन लावो, ती तेर बाद में मैं जांच करीश। ती तुम हया सुई रहो वारू तनखा लेती रहो मोटी मोटी। तुम काल का करता तनखा फिर काल का करता नौकरी छे तुमरी, तुमरे पास सब रिकॉर्ड छे। हमरा मानसे भोला भोला पावती आप देखी ची पावती काल का थैला तो पहले होता नहीं, थैला वेला में घालीन कांकुर पड़ावे खुश होता। ये पक्की बात है ने। कांकुर वेदाई खाई जाए, कांकुर काय कर दे छे खेत हमरो कर रिया बाप दादा जमाना से कर रिया। लेकिन हिमी काय कर दे ये सरकार कि आख खतोत्र ऑनलाइन कर दे पूरा। तेरे माँ आधार कार्ड से OTP जुड़ाई गए, खेतन पावती से कल को जुड़ाई किया, आयुष्मान भारत कार्ड बनाना थी तेरे कल को वोटर ID से, राशन कार्ड से आख खतोत्र ऑनलाइन। अपना बाप से बापड़ा गोरी भूलला नहीं नाव काय देखाण ने ती घरों में जो कहो नाव देखाड़ दे जे काय लिखले तो आपण काय पतो नहीं। ती बैंक को मालक नाव आई जाए, सोसाइटी मालक आई जाए, पंचायत मालक हो जाए। विधायक केदार डावर भोपाल में राज्यसभा निर्वाचन के चलते नहीं आ सके। प्रतिनिधि के रूप में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत जायसवाल धरना आंदोलन में शामिल हुए। जायसवाल ने कहा, यह सरकार और प्रशासन की तानाशाही है। किसानों की जमीन धोखे से छीनी जा रही है। जमीन के रिकॉर्ड सही कर किसानों को वापस उनकी जमीन दी जाए। मंगलवार शाम को नवागत SDM सत्येंद्र बैरवा भी धरना स्थल पर पहुंचे। किसानों की जमीन के रिकॉर्ड जांच करने की बात कही, लेकिन उनके द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। किसानों ने कहा कि SDM मात्र औपचारिकता निभाने आए थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें धरने से हटाने नहीं आया हूं, आप स्वतंत्र हो, जमीन के दस्तावेज की जांच की जाएगी। लेकिन पिछले 3 दिनों से महिला पुरुष धरने पर बैठे हैं। शासन प्रशासन कोई भी निर्णय हमारे पक्ष में नहीं दे रहा है। किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर धरना स्थल तहसील परिसर से खरगोन के कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल जाकर धरना देने की बात कही गई। खरगोन से दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट। हमरा 3 पीढ़ी ही गया काई की करता ही रहा। हमारी जमीन छे, हमरा कोई सरकार सुनवाई नहीं करता। कितना किसान जमीन औद्योगिक क्षेत्र में ले रहा? 250 किसान छे। हमरा नक्शु पावती लेने करता हम यहाँ बैस रहा, हमारी ये सुनवाई नहीं करती। नहीं हमारे नक्शु है नहीं पावती है करी, हम यहाँ धरना पर बैस रहा। अधिकार आवे से भी हमारी सुनवाई नहीं करता, तहसीलदार भी हमारी सुनवाई नहीं करता। तो सुनवाई कौन कर से हमरा ये भी तुम बताई दे। हम सारी चाल जासू तो यहाँ नहीं धारणा रख दिया हम कि जहाँ यहाँ जाऊँ इन जगह पर जाऊँ तुम्हारी सुनवाई जासू शाम काजे देखा देते हम चालीन जासू। हमारे उतरे हम परिस्थिति आई रही हमारे पर भूखला 30 ला यहाँ खा आवी नाम बैसी रहा। खानो नहीं खाई रहा, ते भी सरकार हमारी मानता नहीं। तिंदरी खोरली हमारी झुटली असलो हो रही हमारू रेकाट खुआई जो कर हम यहाँ आवीन बैसी रहते हम काजे एक भी नहीं देखाड़ सकते। से कहाँ नहीं देखाड़ता हेरें करता हम यहाँ सार्थिक आवीन बस रहा। हमारे रेकार्ड भी होना 3 दिन। हाँ, इनके पास में दस्तावेज है जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही नहीं जारी किया है। इसमें बैंक से लोन मिले हैं, लेन देन हुए हैं, खाद मिला है और भी जो भी चीज़ें होना चाहिए वो सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब जब ये बीवन खसरा निकालने जाते हैं तो वहाँ रिकॉर्ड नहीं दिखाया जाता है और इसके आधार पे सरकार ने
जो दगड़खेड़ी है उस ज़मीन को सरकारी डिक्लेयर कर दिया है और उस पे किसी योजना के तहत किसी उद्योग को लगाने के लिए अलाट करने की बात चल रही है। तो हमारा ये कहना है कि जो रिकॉर्ड जारी किए क्या वो गलत है? वो किसने जारी किए? सरकार ने जारी किए या किसी और ने जारी किए? कोई प्राइवेट कंपनी ने जारी कर दिए क्या? और यदि ऐसा है तो उन लोगों की खोजबीन होना चाहिए। ये आखिर ये अपराध किसने किया, उसकी सज़ा इतने सारे लोग कैसे भुगत रहे हैं? आज उनको खाद नहीं मिल रहा है, आज उनको बैंक में जाओ तो लोन नहीं मिल रहा है और इनको ये चिंता सता रही है कि हमको कब उजाड़ दिया जाएगा। कोई भी कार्रवाई होती है दस्तावेज़ के आधार पे होती है और इन लोगों के पास में दस्तावेज़ नहीं है। तो ये गंभीर मामला है और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा, हमारे साथियों से हमने बातचीत की कि ये गंभीर मामला, इसलिए हम यहाँ आज आए हैं। और इस गंभीरता, दूसरा कल सरकार के प्रतिनिधि आए, हम तहसील कार्यालय के सामने हमारे लोग बैठे हुए हैं। तो सरकार का कोई भी अधिकारी या कोई भी ऑफिस हमारे लिए सर्वोच्च ऑफिस है, चाहे वो तहसीलदार साहब बात करें, चाहे एसडीएम साहब बात करें। लेकिन कल जिस तरह से ये एसडीएम साहब बात कर रहे थे, वो एटीट्यूड से बात कर रहे थे, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। हमको एकदम पीड़ा है इस बात की कि हम लिखते हैं शासकीय सेवक, तो सेवक की जगह वो जो शासक होती है, जो प्रताड़ना करते हैं, जो लोगों को परेशान करते, इस तरह के उनके बिहेव थे। और यहाँ बातचीत करते उनके स्टेटमेंट ये आ रहे थे कि हमारे रिकॉर्ड में तो ये ज़मीन सरकारी है, आपके पास जो दस्तावेज है वो फर्जी है। तो एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे कैसे बोल सकता है? और वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे, आप धरने पे बैठे रहिए। मतलब बारिश का समय आ रहा है, हमको खेती तैयार करना है, हमको फसल बोना है, उसको छोड़ के हम धरने पे बैठे रहें? तो फिर आप लोग क्या, किस काम के लिए आपकी नियुक्ति हुई है? और उनको बोल रहे हैं कि आप तो ऐसा कीजिए कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत वनाधिकार मान्यता के तहत आवेदन कीजिए, हम उसको बना देंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद में पीएससी की तैयारी की होगी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, आज हम आपको बोल दें क्या हम आपको नौकरी से निकाल देते हैं, फिर से पढ़ाई करना, फिर से तैयारी करना और फिर से नौकरी पे लगना, ये कौन सा तरीका है? तो ये हम बहुत गंभीर मामला है, इसे हम गंभीरता से ले रहे हैं, हमारी पार्टी भी गंभीरता से ले रही है, हमारे साथ में सारे लोग हैं। आज इस गंभीर समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो ये आंदोलन बढ़ेगा। हम भोपाल भी बात करेंगे, हम दिल्ली भी बात करेंगे और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बात करेंगे कि आदिवासियों के साथ में खिलवाड़ करना बंद करो, आदिवासियों को उजाड़ना बंद करो। और उन लोगों को ऐसा मत समझिए कि ये लोग फालतू हैं, कि इनको कुछ समझ नहीं आती है। हमको सबसे ज़्यादा समझ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि समझ है तो हम आदिवासियों को है। लेकिन हमारे साथ में इस तरह से अन्याय अत्याचार करोगे तो हमारे जैसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे साथी कह रहे थे कि हम कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे। हम कह रहे कि कलेक्टर साहब को यहाँ मिलने आना चाहिए। आपकी नौकरी क्यों है? आपका काम है जनता की सेवा करना, जनता की जो समस्या उसका समाधान करना। लेकिन आप ऑफिस में बैठे हैं, एसी में बैठे, कूलर में बैठे हैं, हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत गंभीर बात है। और ये एक व्यक्ति की बात होती तो हम समझते हैं, पूरे गांव की बात है। और इतना ही नहीं है, ये रिकॉर्डों में हेरा फेरी, ये B1 खसरा यहाँ दिखना, फिजिकली कहीं और दिखना, ये पूरे प्रदेश में इस तरह का मामला है। तो इस तरह के दुरुस्तीकरण क्यों नहीं किया जाना चाहिए? और सिंपल सी बात है, आपके पास में दस्तावेज हैं, है ना, कहाँ मिस्टेक हुई हम चेक करते हैं, उसको दुरुस्त करवाएंगे। आप कहते हो कि हमारे रिकॉर्ड में सरकारी ज़मीन है, आपको जो करना करिए। ये किस तरह का भी है वो? तो हम पूरी उनकी कल एसडीएम साहब की भर्त्सना करते हैं और कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं कि इस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप जेब में हाथ डाल के खड़े हो, यहाँ पर हमारे लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। ये बदतमीजी है, इस बदतमीजी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनका बात करने का एटीट्यूड, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, आप किसी की समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हो। तो आगामी रणनीति में हम लोग पूरा बात करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से भी बात करेंगे और सब लोग इस हमारे गांव दगड़खेड़ी गांव के लोगों के साथ में हैं। इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई पूरे इलाके की है। तो इस लड़ाई को हम मिल के लड़ेंगे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय भी आए हैं, हमारे साथी भी लोग आए हैं, इसमें सामाजिक संगठन भी है। और लोकतंत्र में विपक्ष का रोल होता है कि जनता के मुद्दे को पूरे दमदारी के साथ में उठाना। आज RK News MP